नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए पौराणिक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है बंधन और मुक्ति का कारण मन। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुब्रत और छोटे का वृत। दोनों युवा थे, दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना कठिन था, अतएव एक तो बेस्या के घर में चला गया, दूसरा भटकता हुआ माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुब्रत चाहता था कि वृत भी उसके साथ वेश्या के घर में रह जाए, पर वृत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी सुब्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहाँ की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी नहीं देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहाँ निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुब्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज वृत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तन आदि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहाँ 3 यमदूत और भगवान विष्णु के 2 दूत आ उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत को पकड़ा और विष्णु के दूतों ने सुब्रत को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुब्रत घबराया सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूँ और वह वृत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। सुब्रत की बात सुनकर भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मनः शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म
सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहाँ मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुब्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के लिए मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुब्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे वृत्त को दे दो, तो यह भी तुम्हारे ही साथ विष्णु लोक को चल सकेगा। सुब्रत ने तत्काल वैसा ही किया। फलतः वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। जय श्री कृष्णा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।